न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है उत्तर प्रदेश के महादंगल को लेकर। यह तस्वीर आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। पहले अटकलें इस बात को लेकर थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, और जो लिस्ट जारी की गई है मीडिया को उसकी एक प्रति दिखाते हुए 83 में से 20 विधायकों का टिकट काटा गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। कुल 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है धर्मेंद्र प्रधान ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 58 सीटें जो पहले चरण जहां पर वोटिंग होनी है, उनमें से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 48 सीटों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी एक प्रति मीडिया के सामने दिखाते हुए किन बड़ी सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो दो बड़ी बातें, पहली बड़ी बातें 83 में से 20 विधायकों का टिकट काटा गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है, पहली लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट है। इसके साथ ही एक और जो सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां से सांसद भी रहे हैं और अब वहीं से चुनकर विधानसभा में जाने की तैयारी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश और निशांत जुड़ चुके हैं, और उसके साथ ही एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले एनके सिंह सर, मैं आपके पास आता हूं। जो पहले बड़ी खबर जो मुझे लगता है, चर्चा इस बात को लेकर थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर ठीक ठाक माहौल भी बनने लगा था, लेकिन आज लिस्ट जारी हुई है, गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो कोई भी ये समझ जाएगा कि कोई एडेड एडवांटेज योगी जी को वहां अयोध्या से लड़ने में मैसेज के रूप में नहीं जा रहा था, बल्कि ये जरूर जा रहा था कि योगी अपने बेसिक सीट से, मूल सीट जो जहां का है, गोरखपीठ वाली सीट है, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये एक नेगेटिव मैसेज जाता। कहीं से भी इसका कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा था कि पूरे राज्य में उसकी वजह से हिंदू कंसोलिडेशन हो या राम मंदिर को लेकर कोई चुनाव लड़ता है तो उससे बहुत अंतर पड़ता है। इसलिए योगी जी ने बिल्कुल सही किया, पार्टी ने, कि योगी जी को गोरखपुर से ही चुनाव लड़ा रहे। ये मेरे ख्याल से टैक्टिकली बिल्कुल सही स्टेप था। ठीक है, सही स्टेप था। एक और टिप्पणी आपकी, 83 में से 20 के टिकट काटे गए हैं, नए चेहरों को मौका और 10 महिलाओं को भी मौका दिया गया है। नहीं, बल्कि ये उल्टा है राकेश। जो प्लान था, और अभी तक पिछले मैं 7 साल से देख रहा हूं कि जो अमित शाह और मोदी जी का जो एक प्लान होता है, 33% टिकट्स काटते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी कम से कम 33% विधायकों में होती है या सांसदों में होती है, लिहाजा 33% काटने का पहले हमेशा एक पॉलिसी रहती है। अब की बार सिर्फ 20% काटा है। इसका सीधा मतलब है कि बगावत ना हो, क्योंकि बगावत की चिंता बीजेपी को अब की बार हुई है, इसलिए बगावत रोकने के लिए सिर्फ 20% टिकट काटा है, और खास करके बैकवर्ड्स को टिकट का परसेंटेज बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं निशांत के पास आता हूं। निशांत, क्या और बड़ी बातें, क्योंकि ये लिस्ट तो अभी उसकी प्रति दिखाई जा रही थी, क्या कुछ और बड़ी बातें आपको समझ में आती है? आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें दो चीज़ बेहद अहम नज़र आ रही है कि युवाओं को सही प्रतिनिधित्व दिया गया है, जैसे कि राजेश चौधरी जो कि मथुरा की किसी विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दूसरा लक्ष्मी राज सिंह जो कि बुलंदशहर के एक विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। ये दोनों भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं और दोनों को यहाँ पर मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात पर बहुत जोर दिया था कि सामान्य सीट से हम अनुसूचित। ठीक है निशांत, आपको रोकता हूं। अखिलेश यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। नहीं, ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछ रहे हैं, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी, और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, अब वो फ़ोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता, और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ।
और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फ़ोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री आप होंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी गोली दी गई है, वो भी गोली दी गई है। अरे आपने अपनी ही बात कह दी, फिर मैं क्या कहूँ? जब जवाब दे दिया आपने तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने सवाल ही ये किया कि गोली दे दी गई है, राजनीति में गोली थोड़ी दी जाती है। राजनीति में तो भरोसा किया जाता है एक दूसरे पर। देखिए, डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है, और इस तरह जो डिप्टी सीएम दो आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम? फिर ये जो गोमती का किनारा है नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं, 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम सवाल उनके आज सामने रखे जा रहे थे। आज चंद्रशेखर ने भी सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। अविनाश के पास रुक कर लेते हैं, अविनाश से एक टिप्पणी ले लेते हैं। अविनाश, बड़े इंतजार इस बात को लेकर थी कि अयोध्या से हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें, अब गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उन्हें गोरखपुर में ही रहना होगा। देखिए, जहां तक सवाल मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने का है तो तकरीबन 6 महीना पहले मुझे याद है राकेश की सबसे पहले ये चर्चा उठी थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अयोध्या के लोग भी चाहते थे और वहां का संत समाज भी चाहता था, लेकिन देखिए भाजपा की एक अपनी रणनीति होती है और एक खास रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। देखा जाए तो गोरखपुर में एक लंबे वक्त से सक्रिय है, चूंकि गोरक्षनाथ जो पीठ है वहां के पीठाधीश्वर भी हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि अगर गोरखपुर से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो इसका एक रणनीतिक फायदा हो सकता है। जो गोरखपुर की जो बाकी की सीटें हैं जहां पर कुछ अगर खतरा मंडरा रहा है तो उन सीटों को बचाने में योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वहां पर जो उनकी रणनीति है वो काम आ सकती है। हालांकि देखा गया कि गोरखपुर और अयोध्या के साथ साथ राकेश, मथुरा से भी मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई थी। हालांकि जब दिल्ली में 3 दिनों तक मंथन चला था तब ये कहा गया कि मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम, गोरखपुर से लड़ेंगे। लेकिन अब चूंकि सब कुछ साफ हो गया है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और सिराथू, जो कि पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट रह चुकी है, 2012 में वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार फिर से वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। हालांकि देखिए, दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है उनको भी चुनाव लड़ना है। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लखनऊ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि आज पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जब अगली लिस्ट जारी की जाएगी तो दिनेश शर्मा का भी उसमें नाम हो सकता है। हालांकि देखिए, एक चर्चा यह भी है कि स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि इनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक चूंकि जो भाजपा के सूत्र हैं बता रहे हैं कि शायद वो चुनाव ना लड़ें, लेकिन फिर भी उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। देखिए, खास बात यह है कि जो आज पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, दावा चूंकि जिस तरीके का एक माहौल बना और जो बागी जिन्होंने भाजपा को छोड़ा, जो यहां से भगे, उन्होंने आरोप लगाया था कि दलितों पिछड़ों की अनदेखी की गई है। लेकिन अगर हम पहली लिस्ट पर गौर करें राकेश, तो उसमें एक बात साफ होती है कि 60% से ज्यादा जो नाम है वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। तो पहले लिस्ट के माध्यम से बीजेपी ने एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि जो आरोप आपने लगाए वो आरोप झूठे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ना सिर्फ हवा हवाई है, बल्कि जो
उम्मीदवारों का जब चयन किया गया तो इस चयन में भी उस नारे को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। हालांकि देखिए, चूंकि 20 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका की टिकट काटा गया है, सबसे ज्यादा टिकट कटा है आगरा में, तो इस पैटर्न के तहत और इस रणनीति के तहत ही बीजेपी अब आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, पहले चूंकि अगर हम 3 से 4 महीने पहले की बात करें तो चूंकि ठीक है अविनाश, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोकता हूं। एक सवाल एनके सिंह सर, आप गोरखपुर से चुनाव लड़वाना ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि पूर्वांचल में कि जितना वोट बैंक है 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती थी, इसलिए चूंकि कहा जाता है कि लखनऊ की जो सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है तो कम से कम वो कंसोलिडेटेड रहे, वहां पर एक माहौल तैयार हो सके, ये भी इसके पीछे एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हाँ राकेश, बिल्कुल सही है। और अगर वो वहां से शिफ्ट करते तो एक मैसेज ये भी जाता कि कहीं इन्होंने ईस्ट ईस्टर्न यूपी को डिसर्ट किया है और ये अपने मूल से हट गए हैं, तो ये एक नकारात्मक मैसेज रहता। आज कम से कम वहां से जब लड़ रहे हैं तो पूरे ईस्टर्न यूपी में एक मैसेज जाएगा। हालांकि अयोध्या भी ईस्टर्न यूपी का ही पार्ट है, लेकिन वो सेंट्रल यूपी के नजदीक पड़ता है, तो मैसेज जो ईस्टर्न यूपी में जाना था, और ये आपको याद होगा कि ईस्टर्न यूपी इनके मजबूत गढ़ है, तो ऐसे भी ये जरूरी था कि योगी जी को वहीं से लड़ाया जाए ताकि वो पूरी 5 फेज में योगी जी अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि लास्ट फेज में उनका होना है। तो इसलिए योगी जी को वहां फ्री छोड़ के और बाकी जगह वो कैंपेन करे, ये पर्पस होगा। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है। अगर वो अयोध्या से लड़ाते या मथुरा से लड़ाते तो ईस्टर्न यूपी उनका वीक हो जाता, खास करके गोरखपुर, आजमगढ़, ये आसपास के जो इलाके हैं वो कमजोर हो जाते। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है।